वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम केमिस्ट्री का 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से तो डिस्क्रिप्शन भी देंगे, बीच बीच में उसको डिस्क्राइब करेंगे और आप जो है इसको सुने पढ़ें। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन 70 बीपीएससी के लिए मजबूती से हो सके। ठीक है, और बीच बीच में आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अच्छा लगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है, क्या आंसर होगा? इसका आंसर है पाइसीकरण। पाइसीकरण के द्वारा जो है साबुन ग्रीस को हटा देता है। ठीक है, पाइसीकरण के दौरान क्या होता है कि साबुन का जो अध्रुवीय एल्कीन होता है, ठीक है, वो तेल या ग्रीस में इसको क्या करता है, अपने में घोल लेता है। ठीक है, और इस कारण वो अपने में घोल लेगा और छोटी छोटी बूंद में वो बह जाता है। तो पाइसीकरण वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? पहला ए में एस्पार्टेम, फ्रेयॉन, नियोप्रीन, वेनाड्रिल। ठीक है, तो इसमें जो मिलान होगा इसका क्या आंसर होगा? तो आप सबसे जानते होंगे कि बेनाड्रिल जो होता है खांसी का दवा होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑप्शन छाट लेंगे इसमें। तो डी का आंसर इसमें क्या हो सकता है? डी का किससे मिलेगा? तो डी का मिलेगा प्रति हिस्टामिन। ठीक है, यानी एंटी हिस्टामिन अंग्रेजी में बोले तो। ठीक है, तो डी तो 2 से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम मधुरक या प्रशीतक। प्रशीतक किसको कहेंगे? तो प्रशीतक जो होता है फ्रेयॉन होता है, यानी बी का 4 होगा। ठीक है, उसके बाद डी हो गया 2, बी हो गया 4। ठीक है, नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है, यानी सी हो गया 1। तो क्या बचा? तो एस्पार्टेम बचा। एस्पार्टेम है कृत्रिम मधुरक, यानी 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? डी का 2 होगा। कौन सा है? डी का 2, 2 गो है, 1 और सी। उसके बाद ए का कौन सा है? ए का 3, 1 का 3। ठीक है, यानी कि आंसर सी होगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो अम्ल वर्षा जब होता है तो सबसे मात्रा अधिक किसका होता है? तो इसका आंसर होगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो होता है सबसे अधिक होता है अम्ल वर्षा में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा जब होती है तो क्या कैसे होती है? पेट्रोल से होती है, लकड़ी से, कोयला से, कारखाना से। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सभी होगा। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, जो फैक्ट्री से, जैसे कारखाना हो गया, कोयला जलने से, पेट्रोल जलने से, इस सब जगह से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाके ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, पानी से अभिक्रिया कर लेता है। जो बादल में जो पानी होता है उससे अभिक्रिया करता है, साथ में ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया कर लेता है तो उसके बाद क्या बनाता है? उसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सल्फर तो हो गया। और इसमें सबसे अधिक जो होता है अम्ल वर्षा में, ठीक है, मात्रा H2SO4 का होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या है? ठोस पानी है, निर्जल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जो दिखता है वो बिल्कुल ही बर्फ की तरह दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं शुष्क बर्फ, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब जम जाता है तो कैसे दिखता है? बर्फ की तरह। ठीक है, और ये अगर वो जम गया तो सीधे लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए ये ऊर्ध्वपातित होकर क्या होता है? सीधे ठोस से द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठीक है, तो बताए थे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा जो चूना होता है उसका आंसर होगा ए, यानी CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना भी कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं और कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल होता है वो ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? तो चूने का पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आंसर होगा सी, 60 का, सॉरी सी नहीं होगा। इसमें मुख्य घटक चूना पत्थर भी होता है, जिप्सम भी होता है, सिलिका मिट्टी भी होता है। एक से इसमें अधिक आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब सिलिका जो होता है SiO2 और जिप्सम जो होता है, ठीक है, चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, और गर्म करने के फलस्वरूप क्या होता है? जिप्सम तैयार होता है, जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो कार बैटरी में जो प्रयुक्त होता है विद्युत अपघट्य वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, कार जितने सारे जैसे हो गया इन्वर्टर का बैटरी, ठीक है, कार का बैटरी, ट्रक का बैटरी, ठीक है, इस सभी को क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, और इस सब सेल में लेड ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है? लेड ऑक्साइड। ठीक है, स्पंजी लेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? ठीक है, कार्बन नहीं है। तो हीरा में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और इनमें सभी। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर डी होगा, सभी आंसर होगा, सभी में कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे हार्ड कौन है? तो सबसे हार्ड क्या होता है? हीरा। हीरा जो होता है वो त्रिविमीय दृढ़ संरचना होता है इससे, ठीक है, इसीलिए ये सबसे हार्ड होता है। और हीरा का जो प्रयोग होता है वो पत्थर को काटने में हीरा हीरा को काटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं का जो मतलब हेल्प करता है अधिक दिन तक रखने में, परिरक्षण करने में, ठीक है, तो वो है सोडियम बेंजोएट, आंसर सी होगा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट को क्या क्या होता है? खाने के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? ये पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, आंसर सी, ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो खाना बनाने में प्रयोग होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन जो गैस होता है वो कहाँ कहाँ से निकलता है? धान का जो खेत होता है वहाँ से भी निकलता है, गोबर से निकलता है, कूड़ा कचरा से निकलता है, ठीक है। गोबर गैस जो खाना बनाने के प्रयोग होता है उसमें मीथेन भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सॉरी, बायोगैस का ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं होता है, बायोगैस का मीथेन होता है, ठीक है। एलपीजी में होता है ब्यूटेन प्रोपेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है, ठीक है। इसमें जो होता है मीथेन जो होता है 50 से 75% तक रहता है, ठीक है। और ये कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? सामान्य ताप पर द्रव होता है पारा, आंसर बी, यानी 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे के ताप पर पारा जो क्या होता है वो लिक्विड होता है। और ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो बस इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, यानी ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना बिना द्रव में बदले, उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर जो होता है यही प्रक्रिया इसमें होता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसे ये धुआं निकलता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो होता है वो साइट्रिक एसिड से होता है, आंसर डी होगा, ठीक है। साइट्रिक एसिड से क्या होता है? कारण नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहन से कौन सी गैस निकलती है? वाहन से जो गैस निकलती है वो कोई इसमें से एक गैस नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है वो एक आंसर नहीं होगा बल्कि एक से अधिक आंसर होगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए ये सब सभी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्राप्त करने के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है, क्या उसमें मिलाया जाता है? स्टील अधिक कठोर होगा तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें मिलाया जाता है कार्बन, ठीक है। जितना अधिक कार्बन मिलाएंगे वो उतना ही अधिक कठोर होगा। कठोर तो हो जाएगा लेकिन वो भंगुर हो जाएगा। भंगुर मतलब वो जल्दी टूटेगा, हल्का सा ताकत अगर लगा दिए तो वो चूर चूर हो जाता है, यानी कठोरता बढ़ाने से क्या होता है उसमें भंगुरता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से, ठीक है। मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी जो है वो पहली बार पिंच ब्लेड से ही रेडियम का शोधन किया था। मैडम क्यूरी यानी दंपति जो दोनों है पति पत्नी, पहली बार जिन्होंने ही पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, कौन सा तालाब? जो स्विमिंग पूल होता है शहरों में, ठीक है, उस तालाब में, जो छोटा सा तालाब होता है उसमें जब लोग तैरते हैं तो क्या होता है कि त्वचा जल जाता है। उसका कारण है कि उस तालाब में क्लोरीन मिलाया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए। तो जब क्लोरीन शरीर के संपर्क में आता है अधिक देर तक तैरेंगे तो क्या होगा? शरीर जलेगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, ठीक है, आंसर डी, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस O2, ठीक, क्या होगा? तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा? H2O। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जाता है, सोने को किस में घोला जाता है? ठीक है, तो सोने को जो घोला जाता है वो एक्वारेजिया में घोला जाता है। और एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड, कौन सा नाइट्रिक एसिड? जो कि सांद्र है, सांद्र का मतलब गाढ़ा, गाढ़ा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 भाग रहेगा जबकि नाइट्रिक एसिड रहेगा 1 भाग, जो कि तनु नहीं रहेगा, सांद्र रहेगा, यानी कि गाढ़ा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि नाइट्रिक एसिड 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग, ठीक है, यानी HNO3 प्लस HCl। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया जो है वो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है, इससे क्या होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, बोतल फूट जाता है।
कांच में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बोतल फूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और वह धातु क्या है? ठीक है, तो वह धातु जो है तांबा है, यानी ए होगा आंसर। 79 का क्या आंसर होगा? ए। इसको क्या कहते हैं, जब इसको कहते हैं पटीना, ठीक है, यानी जब वायु में थोड़ी देर तांबा के धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बन की परत जम जाती है, थोड़ा देर रखेंगे तो, ठीक है, तो ये क्या करता है, वायु से ऑक्सीकरण कर लेता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पटीना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के कारण ही जो पटाखा फूटता है तो उसमें चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है, स्ट्रांसियम। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? क्या है ये? तो ये है एक एस्टर। क्या है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन? क्या है? एक एस्टर है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? घरेलू LPG जो सिलेंडर होता है, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें दाब मापक प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए प्रदान नहीं किया जाता है। यानी LPG में अत्यधिक दबाव पड़ता है तो संपीड़ित गैस जो क्या होगा? द्रवीकृत हो जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से क्या होगा? वो चोक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो प्राप्त होता है वो हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट के अलावा भी है खनिज तो, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में है तो क्या होगा? डी, आंसर डी, हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन असत्य है, यानी जो सही क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए, जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ऐसा नहीं है, ये असत्य क्वेश्चन है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या मतलब होता है? विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको पीत धवल चूर्ण भी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा HCl तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भी क्रिया करता है और ये क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये तो हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रगलन। प्रगलन जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में धातु को गलाया जाता है, तो उस समय वो धातु मिश्रण अवस्था में रहता है, अलग नहीं होता है उस प्रक्रिया में, ठीक है। अयस्क के अपचयन से उच्च धातु प्राप्त किया जाता है, लेकिन संगलित प्रक्रिया जो होता है उस समय वो मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, जस्ते से एक आयतन भाग, ठीक है, घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा, ठीक है, से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आंसर बी होगा, 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये मैथ टाइप का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल घटक कौन से हैं? तो पीतल का घटक जो होगा Cu प्लस Zn, ठीक है। 87 का क्या होगा? तांबा प्लस Zn, जस्ता और तांबा से बनता है पीतल। अगला क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? इसका आंसर होगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, तो जंग लगे लोहे में इसमें परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी यह लंबे समय तक बढ़ता है। क्या है? जब जंग लगेगा तो उसका जो वजन होगा वो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आयरन क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, ठीक है, हवा से। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है, किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर एक ही नहीं होगा, इसमें मतलब लोहा निकल सिर्फ नहीं होगा, इसके अलावा भी होगा, लोहा क्रोमियम नहीं होगा, इसके अलावा भी होगा, इसमें सभी होता है, जैसे कार्बन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, तब जाके बनता है स्टेनलेस स्टील, जो कि कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, वो तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। निकेल निकेल, क्रोमियम और कार्बन, ये तीन वो जो मिलके क्या होता है? स्टेनलेस स्टील बनता है, उसमें जंग नहीं लगता है, आजकल इसका बहुत प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ठीक है, तो इसका कौन इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? कौन सा होता है? 2 8 क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है डी है, 2 8 8 2, इसी क्रम में वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आवंध क्रम क्या है? कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का आवंध क्रम क्या है? 3 है ना, यानी 3 का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड है इसमें,
ठीक है। आवर्त क्रम एक संख्या है जो कि परमाणु के मध्य जो है उपस्थित बंधन को दर्शाता है। वो कितने तरह के बंधन से बंधे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो CO के बीच में क्या होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, आस ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। ठीक है, तो बताए थे कि परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है बीच का होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, जबकि द्रव्यमान संख्या को अगर निकाला जाए तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी जो न्यूक्लियस में P और N होता है वो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो जोड़ना नहीं है क्योंकि कक्षा के बाहर रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4। ठीक है, तो वो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, यानी कोई परमाणु कितना भारी है, कितना द्रव्यमान उसमें है, वो उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के परमाणु द्रव्यमान संख्या से पता चलता है। ठीक है, दोनों का। तो अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार, तो इसमें क्या है, अष्टफलकीय। आंसर क्या होगा, बी। 97 का बी आंसर होगा, अष्टफलकीय है। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या होगा, अष्टफलकीय होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। एक कोई एक तत्व है जिसका मान X तत्व है, ठीक है, उसका बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा XH4। ठीक है, यानी उसके बाह्य कक्षा में 4 है तो XH4 होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितना होता है। बेंजीन में सिग्मा कितना बंध होता है और पाई कितना बंध होता है। ठीक है, तो बेंजीन में सिग्मा जो होता है वो 12 बंध होता है और पाई 3 होता है। ठीक है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6 और H6 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन का 6 परमाणु और 4 हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है, एक बंध से परमाणु बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा दोनों होगा। जब जल में नमक को घोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और उसका हिमांक जो है वो घट जाता है। ठीक है, और जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। आंसर दोनों सही है इसमें, तो आंसर डी होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों भी शेयर करें। थैंक यू।